कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने चले हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे पार्टी विवादों में फंस जा रही है। कांग्रेस जो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, उसके एक और मंसूबे को बीजेपी ने धाराशाही कर दिया है। सनातन अपमान का तो मानो कांग्रेस ने जैसे ठेका ही ले रखा हो। जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां से ऐसी खबरें आती है कि सब चौंक जाते हैं। वह सनातन को अपमानित कर उसका शोषण करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ वो कर्नाटक में भी करने जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी की राष्ट्रवादी और सनातन संरक्षण की सोच के कारण ही कर्नाटक बीजेपी के नेताओं ने जेडीएस के साथ सनातन को बचा लिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंदिरों की कमाई पर अधिक टैक्स वसूलने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। इस संबंध में लाया गया विधेयक कर्नाटक के विधान परिषद में पारित नहीं हो पाया। बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन ने इस विधेयक को संयुक्त रूप से विधान परिषद में गिरा दिया। 75 सदस्यों वाली कर्नाटक विधान परिषद में मंदिरों की कमाई पर टैक्स लगाने वाले इस विधेयक को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। कर्नाटक विधान परिषद में कांग्रेस सरकार अल्पमत है। कांग्रेस के इस उच्च सदन में बीजेपी के पास 35 और जेडीएस के पास 8 सदस्य है। एक सदस्य निर्दलीय भी है, जबकि कांग्रेस के पास यहां मात्र 30 ही सदस्य है। एक पद अभी रिक्त है। ऐसे में कांग्रेस सरकार का कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 विधान परिषद में पारित नहीं हो सका। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस विधेयक के जरिए वार्षिक 1 करोड़ से अधिक दान पाने वाले मंदिरों से उनकी कमाई का 10%, जबकि 10 लाख से 1 करोड़ तक दान पाने वाले मंदिरों से 5% टैक्स वसूलना चाहती थी। इससे पहले यह विधेयक कर्नाटक विधानसभा में लाया गया था। सत्ता में होने के चलते विधानसभा में कांग्रेस सरकार को बहुमत है, इसलिए यहां यह विधेयक बिना किसी समस्या के पारित हो गया था। 224 सदस्यों वाली इस विधानसभा में इसे 135 कांग्रेस विधायकों का समर्थन हासिल हुआ था। इसके बाद इसे विधान परिषद के समक्ष रखा गया, जहां यह पारित नहीं हुआ। कांग्रेस को पता है कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट ही चाहिए, इसलिए वह हर जगह मुसलमानों को तवज्जो और सनातन को नीचा दिखाने का काम करती है। हमने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी देखा, कैसे कांग्रेस ने राम से किनारा कर लिया और सीधा संदेश दे दिया कि हिंदू वोट करे या ना करे, लेकिन मुसलमानों के वोट कहीं नहीं जाने चाहिए। तभी तो राम को लाने वालों को राम के नाम पर ही कितना बुरा वाला कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से। ये सबने देखा है, लेकिन कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि सनातन की अनदेखी कर वो अपने ही राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।